बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। कदमोला गुशे जदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीचे सिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक, ए हुक्म इलम धड़ किया रुहाजू क्यों न हो टुक टुक, रुहाजू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए पुनः चले समस्त संसार को जागृत करके अखंड मुक्ति देने इस संसार में प्रकट हुई श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों दे जगाए, यही संकल्प हृदय में लेके ब्रह्मात्माओं को समस्त संसार में जगाने परमधाम का दिव्य अखंड ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान श्रीमुखवाणी या तारतम सागर के रूप में परमहंस भूमिका के लिए अवतरित हुआ। इसी ज्ञान के अंदर 18,758 चौपाई में 14 ग्रंथों में वाणी प्रकटित हुई है। अभी दूसरे ग्रंथ प्रकाश गुजराती में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को भक्ति के कितने मार्ग है, कौन सी भक्ति से क्या मिलेगा, मुक्ति का अधिकार किसको मिलेगा। संसार में मनुष्यों की मानसिक वृत्ति के अनुसार कितने प्रकार की भक्ति प्रकट होती है। नवदा भक्ति, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, पुष्ट प्रवाह, मर्यादा मिला के 81 पक्ष का वर्णन निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने किया था। वो ही ज्ञान प्रकट हो रहा है। 82 के पक्ष में पुष्टीय मार्ग वैष्णव परंपरा में वल्लभाचार्य जी का 82वां मार्ग है।
वो बात तो बेहद लीला की करती थी, पर बिना तारतम के बेहद ज्ञान नहीं ले सके। पूजन मनन स्मरण गौलों की नाथ का करने पर भी रास लीला की जब बात आई तो बेहद के ब्रह्मांड की लीला को नहीं जान पाए। वो भी प्रतिबिंब लीला में ही विलीन हो गए। प्रतिबिंब लीला में होने के कारण भी मुक्ति का अधिकार नहीं मिला। कृष्ण की त्रिदालक लीला को नहीं समझ पाए, अखंडत्व नहीं मिला। अब 83वें पक्ष की एक लीला आगे चला के महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को विनय पूर्वक सुनाने के लिए तैयार है। ये ऊपर वाली पक्ष छेक सांभलो तेने कहूं विवेक। इंद्रावती जी धाम के सुंदर साथ के लिए कहते हैं, बासी का पक्ष का वर्णन किया, इसके ऊपर एक पक्ष के है, उसका भी निरूपण करती हूं, उसे सुनिए। 83वां पक्ष परमाण जे वासना पांचे ग्रहो निर्वाण। 83वें पक्ष में अक्षर ब्रह्म की वासनाओं को स्थान है, उनका पक्ष चलता है। कबीर साहेब, सनकादिक, शिव जी आदि को पंच वासनाओं में गिनती करते हैं, जिसे अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं ने ग्रहण किया है। 5 नाम कहूं प्रगट देव सिखामण जानी घरवट। अब मैं अक्षर ब्रह्म की उन 5 वासनाओं के नाम इंद्रावती जी कहती है मैं जाहिर करती हूं और तुमको अपने परम धाम के मूल संबंधी साथी समझकर ऐसा उपदेश करती हूं। नहीं तो प्रमोद श्यामे कहूं श्रीवाला जी ना चरण ग्रहूं। नहीं तो मैं यह उपदेश किसी को क्यों करूं, मैं ही परमात्मा के चरणों में विलीन क्यों न रहूं, मैं आनंद क्यों न ले लूं, क्यों न प्रीतम धनी के चरण कमलों का ध्यान कर ग्रहण करूं। पर मेरा उत्तरदायित्व है जागूं और जगाऊं, तो आपको जगाने के लिए मैं कहती हूं। पण साथ माटे कहूं फरी फरी हवे 5 नाम लीजो चित धरी। इंद्रावती जी बड़ी भाव विभोर है, अत्यंत आनंद के साथ कहते हैं, किंतु सुंदर साथ को जागृत करने के लिए मैं बार बार वर्णन करती हूं। अब उन अक्षर की 5 वासनाओं के नाम का मैं उल्लेख करती हूं। एक भगवान जी वैकुंठ नो नाथ, महादेव जी पणे हने साथ। अब 5 नाम में 5 वासनाएं जो बेहद भूमिका के है, सुंदर साधक जी को समझाकर कहते हैं, उसे तुम ध्यान से चित्त में ग्रहण करो। एक तो पहले भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति है और दूसरे महादेव जी इन्हीं के साथ में है। सुख जी ने सनकादिक बे वली कबीर भेलो माहिते। तीसरे से सुखदेव जी महाराज परम दृष्टा परमहंस की भूमिका में है। चौथे
संसार बनाने के पूर्व में प्रकट होने वाले ब्रह्मा के मानसिक पुत्र सनकादिक है, पर प्रकट होते ही वैराग्य को धारण किया है, माया में नहीं फंसे। उन सनकादिक को भी पंचवासनाओं में नाम है। एवं पांचवें कबीरदास जी भी इन्हीं में शामिल है। लक्ष्मी नारायण भेला अंग माहे, एहनो विचार काय जुओ न थाए। जहां वैकुंठाधिपति भगवान का नाम लिया, उसी स्वरूप में लक्ष्मी नारायण के स्वरूप तो वैकुंठनाथ विष्णु के ही अंगी अंग है। इनकी संख्या 5 से अलग नहीं है। ते माटे ए वासना 5 इंडू फोड़ी निकली जुओ दृष्टांत। ये पांचों अक्षर की वासनाएं अंडाकार ब्रह्मांड की सीमा को पार कर पुरुष और प्रकृति को उल्लंघ कर, ये पुरुष प्रकृति उल्लंघी गया, अक्षर माहे जय बेला थया। अक्षर ब्रह्म में जाकर ये शामिल हो गए, इसलिए अक्षर को महाविष्णु भी कहा गया। ये वचन पादरा प्रकट कहे, जान होए ते जोईने लहे। इन वचनों द्वारा 83 पक्षों का ज्ञान कराया गया है। जिज्ञासी को चाहिए कि वह उन्हें समझकर ही मार्ग पकड़े। पक्ष पच विष ए ऊपर तेह, तारतमना वचन छे देह। इसके ऊपर 25 पक्ष श्री परम धाम के हैं, जो तारतम ज्ञान के वचनों द्वारा जान सकते हो। यह वचन माहे श्री धाम, दणिया प्रणाने साथ स्वस्थान। इंद्रावती जी पुनः कहती है, इन तारतम ज्ञान के वचनों से 25 पक्ष परम धाम, सुंदर 7 ब्रह्म सृष्टि क्रीड़ा विहार के सभी स्थानों को पहचान होती है। ये तारतम तणो अजवास, धणी बैठा माहे लई साथ। यह तारतम ज्ञान का ही प्रकाश है कि परम धाम में मूल मिलावे के अंतर्गत समस्त ब्रह्मात्मा सुंदर 7 को लेकर धाम धनी बैठे। हवे कानौल खोरे 7 सुजान, गणु तेहने कहिए जे होय अजान। इसलिए हे सुंदर 7 जी, अब तुम जानकार हो, अंकुरी होते हुए भी पहचान क्यों नहीं करते? क्योंकि अधिक उपदेश के शब्द तो उनको कहे जाते हैं जो अज्ञानी हो। वचिक्षण छो तमे प्रवीण, गल जो जे मगिन माहे नीण। किंतु तुम तो चतुर व प्रवीण हो, इसलिए जिस प्रकार अग्नि की ताप से मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार इन वचनों की चोट से तुम भी द्रवित हो जाओ तो धनी के दर्शन तुम्हारे से अलग नहीं हो सकते। स्नेह सो सेवा कर जो धनी, गलित चित थई अति घणी। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से चित्त को प्रेम में मगन करके धनी की सेवा करो, क्योंकि धनी के वचनों से यह निश्चय है कि तमे सेवाए पाम सो पा
पार धनी तणा वचन निर्धार कि तुम धनी की सेवा से ही संसार से पार हो सकते हो। पाछल साथ छे ते आवसे के तेजो से रास तणा वचन। पुनः इंद्रावती जी दिल में बड़े भाव लेकर ब्रह्मात्मा को समझा कर कहते हैं, संसार के देश देशांतर में फैले जो सुंदर साथ जागृत होने को अभी शेष है, बाकी है, वे किस प्रकार धनी के चरणों में आएंगे, यह विचार कर उन्हीं के लिए यह मैं वर्णन करती हूं कि प्रकाश के इन वचनों को देख सुन वे जागृत हो। चरणे छे ते तो आव्या सही पण हवे आवसे वचन रास नाग्रही। क्योंकि इस समय जो धनी के चरणों में है वो तो आ ही गए हैं, किंतु अब बाकी सुंदर साथ तारतम ज्ञान के प्रकाश के वचनों को ग्रहण कर आएंगे। धनी तणा वचन ग्रह्या माहे रास पाछड़ पार उतार वासात। जो धनी ने उथला के समय वचन कहे थे उन वचनों को हमने रास में ग्रहण किया कि भविष्य में साथ इन्हीं वचनों पर चलकर संसार सागर से पार हो सके। आवसे साथ येने प्रकाश अंधकार नो कीधो नाश। इन्हीं वचनों के प्रकाश से सुंदर साथ के हृदय का अंधकार मैंने विनाश किया है कि उसी से सुंदर साथ जागृत होकर अखंड सुख प्राप्त कर पाएगा, परम धाम में पहुंच जाएगा। आवसे साथ सकल परवरी रास तणा वचन चित्त धरी। रास लीला के समय धनी के कहे हुए वचनों को चित्त में धारण कर समस्त सुंदर साथ संसार से जागृत होकर जाएगा। यह वचन हवे केटला कहूं लीलानो पार नवलहूं। इसीलिए धाम हृदय में सदगुरु बैठ करके इंद्रावती के द्वारा कहते हैं, इन वचनों को मैं कहां तक कहूं, क्योंकि इस लीला का तो पारावार ही प्राप्त नहीं कर पाती हूं कभी। ये तो अखंड अनादि लीला है। ये वचन आही छे अपार पण साथ केटलो कर से विचार। धनी के महत्वपूर्ण वचनों का तो शुमार ही नहीं है, कितना वर्णन करूंगा, वो तो बेहद लीला है। सुंदर साथ भी कितना विचार करेगा, इसीलिए अब और अधिक वर्णन नहीं करती। ते माटे काई घणो न कहवाय आता पूर तणो दरियाय। अब और अधिक वर्णन नहीं करती, अन्यथा मेरे दिल से वचनों का तो प्रवाह दरिया के प्रवाह की तरफ प्रवाहित हो रहा है, लहर पर लहरा रही है। मैं कब रुक जाऊंगा। हेनु एक वचन विचार से रही ते तत्क्षण घर ओलख से सही। जो इस तारतम वाणी के एक वचन का भी विचार करेगा उसे उसी समय अपने परम धाम का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा।
घरनी जे हो से वासना नहीं मुके वचन रासना। और जो परम धाम की वासना होगी वे रास के वचनों को नहीं छोड़ेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ आत्मा जगाएंगे। खरी वस्त जे था से सही तेरे से वचन रास ना ग्रही। जिन सुंदर सात जी की पर आत्मा का मूल संबंध परम धाम से होगा वही ब्रह्मास वासना होगी और वही रासलीला के इन वचनों को ग्रहण करेगी। जेम कहूं छे कर से तेम तिले से फल तणो तारतम। जैसा धनी ने कहा है वे उसी अनुसार ही करेंगे और वे ही तारतम के फल को लेंगे। श्री इंद्रावती कहे सुन जो साथ वचन विचारे था से प्रकाश। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी को अंतिम चौपाई 22वीं चौपाई में समझा कर कहते हैं। श्री इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर सात जी मेरी बात ध्यान से श्रवण करो। धनी के इन रास के वचनों पर विचार करने से ही आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होगा। प्रकाश करीने ले जो धन जी में तमने कह्या वचन। अतः मैंने जो वचन तुमसे कहे हैं श्रीमुखवाणी के रूप में प्रकाश ग्रंथ के रूप में उन वचनों के प्रकाश रूपी धन को ग्रहण करना इंद्रावती बार बार पुकार कर कहती है। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार यहाँ प्रकाश ग्रंथ गुजराती ग्रंथ का प्रकरण 34 यहाँ पूर्ण होता है। 78 पक्ष शाखा 108 पक्ष कौन से है जिसे भक्ति का सामर्थ्य मिलता है, कैसे परम धाम जा पाएंगे। हमारी मंत्र जप करने की माला में भी दाने 108 होते हैं। कृष्ण का नाम भी 108 अक्षरों से स्वर व्यंजनों से बना है। प्रत्येक ब्रह्ममुनि जब एक माला कृष्ण नाम की करते हैं तो संकल्प संसार का था प्रति श्वास हम परमात्मा का नाम स्मरण करें वो सिद्ध हो जाता है। 24 घंटे में एक जीव जितना श्वास और उच्छ्वास लेता है उतना ही गिनती ये होता है। 108 गुणांक 108 करने पर दोनों बराबर हो जाता है। प्राणाधार सुंदर साथ जी प्रकाश ग्रंथ गुजराती में है। गुरुजनों के आशीर्वाद कृपा से मैं भी अपना उत्तरदायित्व समझकर आपके चरणों में प्रकाश ग्रंथ गुजराती को हिंदी में भावानुवाद इसीलिए करता हूं कि पूरे संपूर्ण देश में विश्व के सुंदर साथ सबको सुगम जान के मैं कहूँगी हिंदुस्तान। धनी भी हिंदी में कहना चाहते थे पर वाणी गुजराती में उतरी थी तो हमने फिर इनको भावानुवाद करके हिंदी में आपके चरणों में रखा है। कृपया श्री महारानी जी नामक हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करना न चुके। यही ज्ञान से आपकी आत्मा भी जाग जाएगी, परम धाम का अखंड आनंद मिलेगा और आपकी सकल मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं हमारे विशेष साथी जो इस सेवा के हैं अंकुर कुमार पड़ियार राघोपुरा चकला से
हम दोनों गुजरात से वाणी का कर्तव्य करते हुए आपको चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।